तो बेटा पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, काफी आसान सा भी था और मैंने काफी ज्यादा रिपीट भी कर दिया था आपके लिए, ठीक है ना। ये पार्ट नंबर 2 है और जैसे मैंने आपको बताया था बेटा ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। और हम छोटे छोटे पार्ट बना करके बार बार रिपीट करके हम इसको समझना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 करवाया है, आपने अगर वो ध्यान से सुन लिया होगा तो वहीं पे याद भी हो गया होगा और आपने लिख भी लिया होगा, क्लियर है। तो उतना पोर्शन तो एटलीस्ट मतलब 2-3 पेज का पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। अब मैंने ये आपके लिए लिखा है, अगर जल्दी हो जाती है वीडियो तो मैं इससे आगे भी इसी वीडियो में से आगे भी बढ़ाऊंगा, बट अगर टाइम हो जाता है 12-13 मिनट लग जाएंगे इसको पढ़ाते पढ़ाते, तो फिर मैं आगे इसमें नहीं बनाऊंगा, अगला पार्ट आऊंगा, अगले पार्ट में आऊंगा, ठीक है ना, पार्ट नंबर 3 पे। तो पहला वाला पार्ट आपको समझ में आ गया था। अब ये पार्ट नंबर 2 है, पहले यहां तक समझने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, चैप्टर को समझ करके आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास जो है विपणन के कार्य है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। विपणन के कार्य बोल लो या फिर विपणन गतिविधियां बोल लो, क्या बोल लो, विपणन गतिविधियां बोल लो, क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है विपणन के कार्य में सबसे पहले बाजार सूचनाओं का एकत्रण एवं विश्लेषण। सबसे पहले क्या करते हैं, हम बाजार से सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, मतलब उसका विश्लेषण करते हैं। बड़े सिंपल से पॉइंट्स है, ठीक है। टोटल 12 पॉइंट है, टोटल कितने हैं, 12 पॉइंट है। तो 12 के 12 पॉइंट आपको याद भी होने चाहिए आराम से, और याद हो भी जाएंगे बेटा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो गया, बाजार सूचनाओं का एकत्रण करना, यानी बाजार से सूचनाओं को इकट्ठे करना और उनका विश्लेषण करना, यानी एनालिसिस करना। पहला पॉइंट क्लियर है। इसको बना के आप खुद लिख सकते हो, इसलिए मैंने इसको समझाया नहीं। जो पॉइंट अपने आप से लिखे जा सकते हैं मैंने उनको लिखा है, समझाया नहीं है, क्योंकि अगर मान लो आपको समझाना होता तो आप क्या लिखते हैं इसके अंदर, इसके लिखते विपणन के कार्य के अंतर्गत सबसे पहला कार्य जो है वो है बाजार सूचनाओं का एकत्रण करना एवं उसका विश्लेषण करना। इसके अंतर्गत बाजार से सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है, बस इतना सा लिखना है। देन उसका दूसरा आता है विपणन नियोजन। नियोजन मतलब बेटा होता है प्लानिंग और विपणन मतलब होता है मार्केटिंग। तो ठीक, मार्केट की क्या करना, प्लानिंग करना। तो इसके अंतर्गत संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी जो संगठन है आपका, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विपणन करता, ठीक है, विपणन के लिए विपणन करता विपणन नियोजन करता है। क्या करता है, विपणन नियोजन करता है। तो उसमें ये बताया गया है कि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो विपणन करता है, यहाँ पे विपणन नियोजन करता है, यानी मार्केट में क्या करता है, प्लानिंग करता है। नंबर 3 उत्पाद डिजाइन तथा विकास। तो इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो संभावित ग्राहकों में उत्पाद के प्रति आकर्षण पैदा करती है। तो ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप ग्राहकों में उत्पाद के प्रति आकर्षण पैदा करते हो, क्योंकि उत्पाद की डिजाइनिंग तथा विकास। तो उसने लिखा जिस कंपनी का उत्पाद का डिजाइन आकर्षक होगा निश्चित रूप से उसकी बिक्री भी अधिक होगी। तो डिजाइन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है और जिसका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, ज्यादा ग्राहक उसी के पास देखने को मिलेंगे। तो 3 पॉइंट आपने पढ़े। पहला, बाजार सूचनाओं का एकत्रण एवं विश्लेषण करना, इसको खुद से एक्सप्लेन कर लेना, 2-3 लाइन में मैंने बता दिया। नंबर 2 विपणन नियोजन। इसके अंतर्गत क्या होता है, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विपणन करता विपणन नियोजन करता है। नंबर 3 उत्पाद डिजाइन तथा विकास। इसके अंतर्गत उत्पाद का क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, उनका विकास किया जाता है और इस तरह से विकास किया जाता है कि वो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो संभावित मतलब होने वाले हैं, पोटेंशियल जो होते हैं, तो संभावित जो ग्राहक होते हैं में उत्पाद के प्रति आकर्षण क्या करता है, पैदा करती है। अतः जिस कंपनी के उत्पाद का डिजाइन आकर्षक होगा निश्चित रूप से उसकी जो बिक्री होगी वो क्या होगी, वो भी अधिक होगी। क्लियर हो गया यहां तक। चलो आगे चलते हैं। प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन। प्रमापीकरण और श्रेणीयन क्या होता है, तो उसने बोला प्रमापीकरण का अभिप्राय एक विशेष वस्तु के आकार, भार, रंग आदि के संबंध में प्रमाप मतलब स्टैंडर्ड निश्चित करने से है, ताकि उनके निरीक्षण, जांच और मूल्यांकन की आवश्यकता क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसमें क्या होता है, प्रमापीकरण में क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन लेके आ जाते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके आता है। आपने देखा होगा ना कि अगर मैं फ्लैश की बॉल ले रहा हूं तो वो फ्लैश की बॉल एक जैसी आपको लगभग सारी देखने को मिलती है, ठीक है। जानबूझ के उसमें एक जैसी चीजें रखने की कोशिश करते हैं ताकि उसका जो निरीक्षण करना हो या उसकी जांच करना हो या मूल्यांकन करना हो, उसकी आवश्यकता क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसने लिखा प्रमापीकरण का अभिप्राय एक विशेष वस्तु के आकार,
भार, रंग आदि के संबंध में प्रभाव निश्चित करने से है। कि अगर मैं मार्कर बना रहा हूं, अगर इसके, ठीक है, जो भी कंपनी का है, तो लगभग अगर वो एक ही जैसे माप, एक ही जैसे क्या लेके आ रही है, वो मार्कर लेके आ रही है, इसका मतलब उसने अपना स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि इसका वेट इतना होगा, इसका आकार ऐसे रहेगा, रंग ऐसा रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह से इसने बोला यहाँ पे प्रभाव निश्चित करने से है, ताकि उसके निरीक्षण में, जांच में, मूल्यांकन की आवश्यकता क्या हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। आगे जबकि श्रेणीयन का मतलब होता है से अभिप्राय उत्पादों को उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के आधार पर क्या करना, विभिन्न समूहों में विभक्त करने की प्रक्रिया से। यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो उत्पाद है उनको उनके महत्वपूर्ण विशेषता के आधार पर, यानी उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम उसको ग्रेड देते हैं। बेटा क्या देते हैं, यानी समूहों में विभक्त कर देते हैं, विभिन्न समूहों में विभक्त कर देते हैं। ये बोलते हैं ये ए ग्रेड का है, ये बी ग्रेड का है, सी ग्रेड का है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे उसको बांट देते हैं। तो देखो कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। पांचवा है पैकेजिंग एवं लेबलिंग। तो पैकेजिंग का उद्देश्य क्या होता है, वस्तुओं के संग्रहण एवं परिवहन के समय, जब हम वस्तुओं को संग्रहित करते हैं, एक जगह पे रखते हैं, परिवहन में इधर से उधर लेके जाते हैं, तो उस समय टूट फूट आदि को कम करना होता है। तो उसका उद्देश्य जो होता है पैकेजिंग का क्या होता है, पैकेज मतलब जो पैकेजिंग क्यों करते हैं, है। तो पैकेजिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो वस्तु है, ठीक है, उनको अच्छे से संग्रहित कर सके, या इधर से उधर ले जाना तो अच्छे से ले जा सके, उनका टूट फूट क्या कम से कम हो। क्लियर। जबकि लेबिल यहाँ पे वर्ड निकाल के, लेबिल वस्तु या उसके पैकेज के साथ लगी एक ऐसी चिट होती है। यानी लेबिल क्या होता है, जो वस्तु या कोई भी चीज आप ले लो, जैसा आपने मान लो आप चिप्स का पैकेट लेके आए, तो उसके पीछे ना लेबिल लगा होगा, एक ऐसा चिट टाइप का लिखा होगा जिसमें उस वस्तु तथा उसके उत्पादक के बारे में क्या होगी, जानकारी होगी, जिसमें ये सब भी लिखा होगा कि उसमें क्या क्या डाला है, उसका प्राइस क्या है, कितने ग्राम कौन सा वाला चीजें डली है, ठीक है, और इससे क्या क्या मिलेगा, सब कुछ उसमें लिखा होता है। एक प्रॉपर चीजें लिखी होती है हर प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट में ये चीज लिखी होती है, वो किसी चीज से बना है, क्या है, क्यों है, सब कुछ होगा उसमें, ठीक है। तो वो आपका लेबिल कहलाता है। और लेबिल को जो तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसको लेबलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं। तो इस वाले पोर्शन को हम ध्यान से एक बार और समझ लेते हैं, ताकि इसी वीडियो में आपको याद हो जाए। मैं बार बार रिपीट आपके लिए कर रहा हूं, तो सुन भी लीजिए बेटा। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, बाजार सूचनाओं का एकत्रण, यानी बाजार से सूचनाओं को इकट्ठे करना और उनका विश्लेषण करना। नंबर 2, विपणन नियोजन। इसके अंतर्गत संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो विपणन करता है, जो मार्केटर है, वो विपणन नियोजन करता है, यानी मार्केट की प्लानिंग करता है, ठीक है। नंबर 3, उत्पाद का डिजाइन तथा विकास। तो इससे अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो संभावित, यानी टारगेट जो आपके कस्टमर है, कौन से कस्टमर, जो टारगेट कस्टमर है, ठीक है, में उत्पाद के प्रति आप आकर्षण की, और हमें ना वो वाले कस्टमर, हमें ना सारे जो बच्चे 9 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं, इनको अपनी ओर आकर्षित करना है। तो उससे रिलेटेड हम क्या कर देंगे, डिजाइनिंग और विकास उस टाइप की करेंगे ताकि बच्चे उसको देख करके क्या हो, हमारी ओर आकर्षित हो जाए, हमारा प्रोडक्ट ले ले, ठीक है। तो आता है जिस कंपनी के उत्पाद का डिजाइन आकर्षक होगा, निश्चित रूप से उसकी जो बिक्री है वो भी अधिक होगी। ये पॉइंट समझ में आ गए 3। चौथा, प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग। तो प्रमापीकरण का मतलब होता है कि एक वस्तु के आकार, भार, रंग या कोई भी तरीके से आदि के संबंध में प्रमाप, कि क्या आकार रखेंगे हम। अगर मैं बैट बना रहा हूं तो बैट का क्या एक आकार रहेगा, उसका एक क्या नाम है, भार क्या रहेगा, रंग रहेगा, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके बेस पर फिर एक बार बनाते हो फिर सारी चीज उसी बेस पर अपना बनती चली जाती है ना। तो वो होता है आपका प्रमाप, यानी स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है, ठीक है, निश्चित करने से, ताकि निरीक्षण की, जांच करने की या मूल्यांकन करने की जो आवश्यकता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। उसके बाद आता है जबकि जो श्रेणीयन होता है उसमें क्या होता है, उत्पादों को उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के आधार पर, किसके आधार पर, महत्वपूर्ण विशेषताओं के आधार पर यहाँ पे क्या करते हैं, विभिन्न समूहों में विभक्त कर देते हैं। क्या करते हैं, विभिन्न समूहों में विभक्त कर देते हैं, ठीक है ना। और ये यहाँ पे क्या मतलब एक तरह से हो क्या रहा है कि उनको, उनकी जो विशेषताओं के आधार पर क्या छोटे छोटे पार्ट में विभिन्न समूहों में क्या विभक्त कर रहे हैं। यहाँ पे वो श्रेणियां है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, इस टाइप से। जैसे फल होते हैं तो फल में भी क्या होता है, जो सबसे अच्छा ग्रेड है A+ हो गया, फिर A ग्रेड मान लो, या फिर जो थोड़ा सा ठीक ठाक है वो B, जो थोड़ा और से लगभग थोड़ा खराब से C, जो थोड़ा ज्यादा खराब है वो D, इस तरह से ग्रेडिंग दे देते हैं, ठीक है। तो उनकी विशेषताओं के आधार पर यहाँ पे ग्रेडिंग दे रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी करना है। फिर पैकेजिंग में, लेबलिंग में मैंने कहा था पैकेजिंग इसलिए की जाती है ताकि जब हम संग्रहण करते हैं, यानी किसी को चीज को एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं या परिवहन में इधर से उधर भेजते हैं, तो टूट फूट को कम से कम किया जा सके। जबकि लेबल क्या होता है, वस्तु या उसके पैकेट पर, यानी जो उसका पैकेज होता है उसके साथ लगी हुई एक चीट होती है, चीट बोलो या एक पोर्शन होता है जिसमें
क्या लाना, उस वस्तु तथा उसके उत्पादक के बारे में जानकारी होगी कि किस कंपनी ने बनाया है, इसका रेट क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आपने डाली है, ठीक है ना। कोई फ्रूटी की बोतल ले लो, उसमें भी लिखा होगा, कोई भी चीज खा लो आप, उसमें देखो सब कुछ लिखा होता है कि क्या क्या चीज इसमें है क्या नहीं है, ठीक है ना। लेबल को तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे लेबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबलिंग कहा जाता है। अगला आता है छठा पॉइंट, नामकरण। नामकरण का मतलब ब्रांडिंग है, ठीक है। नामकरण थोड़ा अटपटा सा वर्ड यूज है, तो आप ब्रांडिंग लिख सकते हो, हिंदी में भी ब्रांडिंग, ठीक है। जैसे ब्रांड लिखता है ना, ऐसे इसको ब्रांडिंग कर सकते हो आप, ब्रांडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रांडिंग आपको पता ही है, हर किसी चीज का अपना एक ब्रांड होता है ना। तो एडिडास हो गया, ये हो गया, ताकि पहचान हो सके गुड्स की, है ना, पहचान हो सके, कंपनी की पहचान हो सके, गुड्स की पहचान हो सके, ठीक है। तो इसलिए ब्रांडिंग की जाती है। तो जब उत्पाद के ब्रांड को यानी ब्रांड को आप द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ये आपको याद रखना है, ट्रेडमार्क का एक्ट कौन सा है, 1999 के अंतर्गत आप उसको रजिस्टर्ड कर लेते हो यानी पंजीकरण कर लेते हो, तो फिर वो क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क बन जाता है। तो अगर आपको ट्रेडमार्क अगर आपसे कोई पूछे तो ट्रेडमार्क कैसे पता होगा, तो ट्रेडमार्क अगर बोलोगे तो ये बोलोगे कि अगर किसी ब्रांड को अगर आपने किसी ट्रेडमार्क एक्ट यानी अगर आपने किसी ब्रांड को ट्रेडमार्क एक्ट 1999 यानी 1999 के अंतर्गत अगर आपने रजिस्टर कर दिया, पंजीकरण कर दिया, तो वो क्या बन जाता है, तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। तो ब्रांड होना चाहिए पहले, फिर उसको रजिस्टर करोगे इस वाले एक्ट में, तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। और ब्रांड क्या होता है आपको मैंने बता दिया, एडिडास हो गया या कोई भी चीज अगर आप खाते हो, ठीक है, या कोई चीज यूज करते हो तो आपने देखो उसका ब्रांड होता है, हम बोलते हैं ठीक है ये ब्रांड के नाम से बिकती है चीजें, ठीक है, तो वो इसमें आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे हैं, आप जो मर्जी लिख लो, ठीक है, कपड़ों में ले लो ब्रांड, शूज में ले लो, ठीक है ना, या क्रिकेट के सामान में ले लो, ठीक है ना, कोई भी चीज में लो ब्रांड, आज हर जगह ब्रांड ही ब्रांड घुसा पड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद ग्राहक सहायता सेवा, उसके बाद अगला पॉइंट आता है ग्राहक सहायता सेवा, जिसमें आपको ग्राहक को अधिक से अधिक संतुष्टि देने का कोशिश करनी होती है, तो ग्राहक सहायता सेवा वाला कॉन्सेप्ट देखा जाता है। उसके बाद उत्पादों का मूल्य निर्धारण करना, यानी जो उत्पाद है जो आप बेचने जा रहे हो उत्पाद, उसका क्या करना, मूल्य क्या करना, निर्धारण करना, ठीक है ना। चलो उसके बाद आता है संवर्धन आता है। संवर्धन में क्या लिखा है, इससे अभिप्राय उपभोक्ताओं को कंपनी के उत्पाद के बारे में क्या करना, सूचित करना कि कंपनी का उत्पाद कैसा है, और उन्हें उत्पादों को खरीदने के लिए क्या करना, प्रेरित करना। तो एक तो उत्पाद के बारे में बताना है और दूसरा उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित करना है। ये वाला पोर्शन आपने समझ लिया था अच्छे से। इसमें ध्यान से देखो, सबसे पहला ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग में आपको बता चुका हूं, किसी भी चीज की ब्रांडिंग, उसी चाहे पंखा हो चाहे कोई भी हो, ब्रांड का होता है, ठीक है ना। तो उसने बोला जब इस ब्रांड को आप ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग अगर आप रजिस्टर कर लेते हो तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। ये पॉइंट समझ आ गया। ग्राहक सहायता सेवा के अंदर आप लिखोगे, इसके अंतर्गत ग्राहक को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने के ऊपर विचार किया जाता है कि उसको कैसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान की जा सके। उत्पादों का मूल्य निर्धारण करना, उसके बाद सब क्या करते हैं, उत्पादों का मूल्य निर्धारण करते हैं, ठीक है ना, कि उसका क्या मूल्य होना चाहिए। उसका संवर्धन देखा जाता है। संवर्धन में क्या होता है, उपभोक्ताओं को कंपनी के उत्पाद के बारे में यहाँ पे सूचित किया जाता है और फिर उपभोक्ताओं को उन उत्पादों को खरीदने के लिए यहाँ पे प्रेरित भी किया जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है भौतिक वितरण। भौतिक वितरण का मतलब होता है वस्तुएं उत्पादन, ताकि वस्तुओं को उत्पादन स्थान से कहां तक लेगा ना, उपभोग स्थान तक, यानी एक तरह से प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक लेके जाना है, ठीक है ना। तो वस्तुएं उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक कैसे पहुंचेगी उससे संबंधित निर्णय इसके अंदर लिए जाते हैं, ठीक है ना। आगे उसके बाद परिवहन का यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ताकि गुड्स को इधर से उधर ले जाया जा सके। और लास्ट में संग्रहण यानी वेयर हाउसिंग आती है, जहां पे क्या गुड्स को एक जगह पे इकट्ठा करके रखा जाता है, ठीक है। आगे देखो, अब 12 के 12 पॉइंट एक बार खाली रिपीट कर रहे हैं, अंदर कंटेंट नहीं पढ़ रहा, ध्यान सुना। सबसे पहले क्या करा, बाजार सूचनाओं का एकत्रण किया और उनका विश्लेषण किया। दूसरा विपणन का नियोजन, फिर प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग करने के बाद आपको उत्पाद का डिजाइन क्या होगा और उसका विकास कैसे करना वो देखना होता है। तो तीन चीजें, सबसे पहले आपने बाजार की सूचना एकत्रित की, उसका विश्लेषण किया। जब आपको बाजार समझ में आ गया फिर आपने बोला अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। लो प्लानिंग कर ली। प्लानिंग के बाद क्या करना है, हम उत्पाद का डिजाइन, हमारा जो प्रोडक्ट उसका डिजाइन क्या होगा या है ना, उसका विकास करना हमने, तो वो कर लिया। उसके बाद एक स्टैंडर्ड सेट करना कि इसी टाइप की चीज बनानी है, ऐसे वाली बनानी है, और उसका श्रेणीयन ग्रेड देना, सबसे अच्छा, सब थोड़ा अच्छा, ऐसे टाइप से कुछ भी ग्रेड दे सकते हो। उसके बाद उसकी पैकेजिंग करनी है, लेबलिंग लगानी है, उसकी किसकी चीजों से मिलकर बना है, इसका प्राइस क्या है, सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद नामकरण यानी ब्रांडिंग, मैं उसका ठप्पा लगा, जैसे मैंने मालूम लिख दिया XYZ इसका वो होगा, तो ब्रांड बन गया XYZ के नाम से बेच रहा हूं उसको, ठीक है, तो XYZ इसका ब्रांड हो गया। फिर ग्राहक सहायता सेवा, कस्टमर को कैसे अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके, ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है यहाँ पे।
उसके बाद उत्पाद का, अपने उत्पाद का रेट क्या होगा वो भी आपको निर्धारित करना। फिर अपने संवर्धन प्रक्रिया लेकर आनी, जिसमें आप, यानी प्रमोशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रमोशन, जिसमें आप क्या करते हो, उपभोक्ता को कंपनी के उत्पाद के बारे में सूचित करते हो और उन्हें उत्पाद को खरीदने के लिए क्या करते हो, प्रेरित करते हो कि खरीद के तो देखो बेटा उत्पाद बहुत बढ़िया है। उसके बाद भौतिक वितरण, इसमें सोचा जाता है कि यार वस्तुओं को ना उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक कैसे पहुंचेगी, यार ये यहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं। और उसके बाद फिर परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया जाता है, जिसमें गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है और फिर एक जगह पे रखने के लिए क्या है, संग्रहण का यूज किया जाता है, मतलब वेयर हाउस का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया 12 का 12 पॉइंट, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास विपणन प्रबंधन दर्शन या विपणन प्रबंध दर्शन क्या होता है। तो हमने बोला विपणन की अवधारणा, विपणन की यानी मार्केटिंग की अवधारणा अथवा दर्शन का विकास एक लंबे समय में हुआ है, यानी ऐसा नहीं कि एक ही दिन में होने वाली चीज है, ऐसा नहीं है। विपणन की जो अवधारणा है अथवा दर्शन का विकास एक लंबे समय में हुआ है। आगे, विपणन प्रबंधन दर्शन से अभिप्राय एक संगठन की उस सोच से, यानी यह संगठन की उस सोच की बात कर रहा है जो इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी जो तुम चाहते हो, जो तुम डिजायर्ड रिजल्ट है, जो तुम्हारा डिजायर्ड रिजल्ट है, इच्छित उद्देश्य उसको प्राप्त करने के लिए विपणन प्रयासों का मार्गदर्शन करती है, कि मार्केटिंग जो एफर्ट्स है ना उसका मार्गदर्शन करती है, उसको डायरेक्शन दिखाती है। तो ये है क्या, विपणन की अवधारणा अथवा जो दर्शन का विकास एक लंबे समय में हुआ है। ये तो सिंपल सी, एक लंबे समय में अवधारणा दर्शन का विकास हुआ है। विपणन प्रबंधन दर्शन जो है, इससे अभिप्राय यह है कि एक संगठन की उस सोच से जिसमें संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी जो इच्छित उद्देश्य है जो वो चाहती है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विपणन प्रयास यानी मार्केटिंग के जो उसके एफर्ट है उसका क्या करती है, मार्गदर्शन करती है। तो अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विपणन प्रयासों का क्या करती है, मार्गदर्शन करती है। इसके अंदर जो अवधारणा हमने वर्ड यूज किया, तो अवधारणा बोलो या विचारधारा बोलो तो क्या क्या आती है, उत्पादन की अवधारणा या उत्पादन की विचारधारा बोल सकते हो। उत्पाद की अवधारणा या उत्पाद की विचारधारा, तो उत्पादन आ गया, उत्पाद आ गया, बिक्री आ गया, विपणन आ गया, और उसके बाद सामाजिक अवधारणा। तो कौन कौन सी है, उत्पादन की अवधारणा, उत्पाद की अवधारणा, बिक्री की अवधारणा, विपणन की अवधारणा और सामाजिक अवधारणा, विपणन की सामाजिक अवधारणा। तो ये हमें पांचों पढ़ने हैं और बेटा ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एक पेपर में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो अब ये पांचों पढ़ेंगे जो कि काफी बड़ा कॉन्सेप्ट ये भी है, इसको भी धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा। तो अभी तो काम करते हैं, इस पार्ट 2 को यहीं पे खत्म कर लेते हैं, फिर मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में, क्योंकि वीडियो देखो ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ गया होगा, बार बार रिपीट भी मैंने किया आपके लिए, ठीक है ना। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो और लिख लो, पार्ट नंबर 3 में मिलता है बेटा।